फ्रेंड्स, जय माँ बगला भजनदास सिंह। सॉरी, आप मुझे मैक्सी में देख रहे हो, सोच रहे माँ पूजा करके नहीं, ऐसा नहीं है। शमशान काली की पूजा करके आने के बाद जो कपड़ों में हमने पूजा की रहती है वो कपड़ों को हमें फेंक देना पड़ता है, क्योंकि इंसान जब शमशान से आता है तो क्या करता है, कपड़े फेंक देता है ना वो। तो हम भी शमशान काली से जब पूजा करके आते हैं तो वो कपड़े फेंक देते हैं। आज शमशान काली की पूजा अभी जस्ट पूरी हुई है। अब रात को है महाकाली की पूजा, दक्षिणेश्वरी काली की। आज भी कुछ लोगों ने मेरा पूजा बिगाड़ने की कोशिश की। पहले मैं एक सवाल का जवाब देना आप लोग। मैं इतनी दूर आई हूँ कामाख्या, एक पूजे का 30 से 35 हज़ार रुपये देती हूँ। आपको क्या लगता है मैं आप लोगों के साथ दुश्मनी निकालने के लिए इतनी बड़ी एड़ी हूँ कि इतना सारा खर्चा करके मैं कामाख्या आऊँगी और आप लोगों के लिए स्पेशल आप लोगों के लिए 35 हज़ार दे के पूजा कराऊँगी? मैं पिछली बार आई थी और मेरी शमशान काली की पूजा रह गई थी जटा सिद्धि के लिए। जो जटाएँ आई है उसको सिद्ध करने के लिए, जटाओं सिद्धि के लिए, वाक्य सिद्धि के लिए, और लोगों का काम किया मशानी मेलड़ी को सिद्ध करने के लिए ये पूजा और हवन हुआ है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी निकालने में इंटरेस्ट नहीं है। जिसने जो गलती की है वो खुद ब खुद अपना कर्मा इस बैग कर्मा भोगेगा। जो इस पूजे को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इस प्रसाद को इग्नोर कर रहा है, देख लेना आने वाले समय पे उन्हें खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा। प्रसाद को इग्नोर करना, पूजे में अड़चन डालना, इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर डर है। तुमने ज़रूर मेरे साथ कुछ गलत किया है, जो तुम्हारे अंदर डर है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। यहाँ इंसान अपने बच्चों के लिए परेशान होता है। अपने बच्चों पे ध्यान दो, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, वो लोग पढ़े लिखे बड़े हो। दूसरों के लिए क्या ध्यान देने का? यहाँ अपना से तो सपरता ही नहीं है, दूसरों को ज्ञान बांटने क्या चलने का? अपने बच्चों पे ध्यान दो। बल्कि अगर पता है कि वो इंसान गलत है, उसके बच्चे गलत हो, तो उसको अपने परिवार और अपने बच्चों को उनसे दूर रखो, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि उसकी काली परछाई हमारे पे पड़ जाए। आज की तारीख में ज्ञान बांटने जाते हैं ना, तो ज्ञान का चीज़ हम पर ही हावी होता है। जो इंसान ने कभी खुद का ध्यान नहीं दिया, कभी अपने परिवार का ध्यान नहीं दिया, बच्चों का क्या ध्यान देगा? जो हम सिखाते वही सीखते। उल्टा ये याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में स्मार्ट हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ा और किस तरह से इस गंदगी से, इस परिवार से दूर रखे, वैसा सोचना चाहिए। लेकिन क्या है ना, कुछ लोगों को समझा के मतलब नहीं है। कुछ लोगों को किसी के बीच में उतर के ज़बरदस्ती बीच में टांग डालने का बहुत शौक़ है। करो, क्योंकि जिस रास्ते तुम लोग जा रहे हो, जिस रास्ते पे वो सामने वाला इंसान जा चुका है, उस रास्ते पे जाने पे कहीं ये ना हो कि गेहूं के साथ घूम भी पीस जाए। क्योंकि कोर्ट कचहरी और कानून का टेंशन ऐसा होता है ना कि गेहूं के साथ घुन को भी पीस लेता है। ऐसे ही पहले का रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि पता चला तो बस व्यारे के नारे हो गए, फिर कोई पहुँच, कोई नाम, कुछ काम नहीं आने वाला है। ध्यान दो, मुझे क्या करना है, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तो बस इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि मेरी पूजा अच्छे से पूरी हो रही है। मेरे गुरु ने एक ही बात कही है कि विद्या तेरे साथ है ना, लोग तेरी इज्जत उतारने के लिए आते हैं, तेरी पूजा पूरी होने नहीं देते। पिछले बार भी तेरी इज्जत उतारने के लिए आए थे, इस बार भी। तेरे को किसी को लाना ही नहीं चाहिए। जब तुझे जानती है कि सामने वाले लोग सिर्फ तेरी इज्जत उतारना चाहते हैं, और उन लोग को इस बात का भी डर नहीं है कि इसका हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उल्टा हमारा ही बहुत कुछ बिगड़ जाता है, फिर भी वो लोग तेरे साथ ऐसा करते हैं। छोड़ दे बेटा, तू पूजे पर ध्यान दे। इतना पैसा लगा रही, पूजे पर ध्यान दे। मेरे पैर में घाव लगा है, मुझे चलने नहीं हो रहा है, बैठ नहीं पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ ठीक से, तो भी पूजा पूरी कर रही हूँ। क्योंकि इतनी दूर आई हूँ, रूम का पैसा देना पड़ता है, खाने का पैसा देना पड़ता है, पूजे का पैसा देना पड़ता है। अगर मैं पैर का दर्द लेके बैठूँगी तो मेरी पूजा पूरी नहीं होगी। तो ये मैं सभी को समझा नहीं सकती। इतना ज़रूर है, कर्मा इज़ बैक। आज आप लोग किसी का बिगाड़ने को देख रहे हो, आज आप लोग किसी के बीच में अड़चन डालने को देख रहे हो। एक बात याद रखना कि वही कहते हैं ना, एक उंगली आप सामने करो, 4 आपकी तरफ है, और 4 जब आपकी तरफ आएगी ना, कोई बचाने नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी के बच्चे गलत कर रहे हैं और वो चीज़ों में वो लोग फंस रहे हैं, तो मैं तो ज़िंदगी में कभी किसी की मदद ना करूं, क्योंकि मुझे गेहूं के साथ घुन में पिसने का कोई शौक़ नहीं भाई। आज की तारीख में जब तक हम अच्छा करते हैं तब तक हम बहुत अच्छे रहते हैं। गलती से कुछ बुरा हो जाता है तो हमारे पर लांछन डाल दिया जाता है। इसलिए पहले हम अपने बच्चों को देखेंगे। बल्कि अगर पता है कि ऐसे लोग ऐसे ख़राब है तो उनको अपने बच्चों से दूर रखो। मैं सबको यही कहूँगी कि दुनिया के चक्कर में पड़ने से अच्छा, अब कहते ना, अपने मियाँ बीवी बच्चों में मस्त रहना अच्छा है। सबके चक्कर में पड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्या फ़ायदा, सामने वाला ये तुमको बता देता है कि तुमको क्या करना है, हम देख लेंगे, फिर भी तुमको बीच में जाना है। तो ये ज़बरदस्ती का कहते हैं ना, ओखली में सर डालने जैसा हुआ ना। एक बार भी ये डर नहीं लगता कि ओखली में सर डाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पिछला रिकॉर्ड खुल के तुमको लेने के देने पड़ जाए। नहीं समझ में आएगा, जब तक पड़ेगी नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा। जाने दो, हमें क्या करना है। मुझे बस मेरी पूजा पूरी करनी है। और एक बात ये क्या याद दिला रही हूँ सबको कि मैं किसी के नाम से किसी के लिए पूजा करने नहीं आती हूँ। मैं यहाँ पे सिद्धियाँ सिद्ध करने आती हूँ। मेरी जटा सिद्धि सब जो पूजा बाकी थी वो कर रही आई हूँ। और मैं इतनी बड़ी एड़ी तो नहीं हूँ कि तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए। मैं तो किसी पैसे 10 रुपये वेस्ट ना करूँ। अगर मुझे कोई मैसेज करता है और उससे मुझे 10 रुपये का फ़ायदा नहीं तो मैं उससे बात ना करूँ।
तो तुम्हें लगता है तुम जैसे फालतू लोगों में 35-35 हज़ार खर्चा करके पूजा कर रही हूँ, स्पेशल कामाख्या आऊँगी? वो तो वहाँ काड़ूबाई बहुत है मेरे लिए। फिर तो मैं काड़ूबाई में धावजी पाटिल में जाके एक मुर्गा छोड़ दूँगी, वही तुम लोगों के लिए बहुत काफ़ी। इतना बड़ा डोज देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कोई स्पेशल पूजा चालू है कि लोगों का घर हो जाए, काम हो जाए, चीज़ें हो जाए लेकिन दाँत देते हो तुम्हारे दिमाग की, और दाँत देते हो तुम्हारे डर की, कि कसम से डर सामने है, चेहरे पे डर दिखता है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारा, क्योंकि तुम लोगों ने बिगाड़ा है मेरा, इसलिए तुमको डर है कि हमने इसका बिगाड़ा है और अब हमारे बिगड़ने की बारी आई है। ये डर ही बहुत बड़ी जीत है मेरी, ये डर ही माता रानी ने बहुत बड़ी जीत दिखाई है मुझे, और कुछ नहीं। जाने दो, जैसी करनी वैसी भरनी। बस इतना बोलूँगी कि आज की दुनिया में सिर्फ अपना घर देखना भला है, अपने बच्चे देखने भले, बाकी के दूसरों के बच्चों के चक्कर में, लोगों के चक्कर में नहीं जाना है। जब उन लोगों ने अपने खुद के बच्चों का ध्यान नहीं दिया तो आप क्या करके ध्यान दे के क्या कर लोगे? ठीक है, अपना दुनिया, अपना कर्म अपना देखना चाहिए। जाने दो, देखो बाद में ओखली में सर आएगा तो जाओ। विद्या देवी तो अगर ऐसा कुछ सामने आएगा ना, मैं तो पहले ही हाथ उठा दूँगी। भाई मैं ना किसी को जानती हूँ, ना पहचानती हूँ, ना कुछ दे लेना देना है, दूर से प्रणाम। ना तो मैं कभी किसी ऐसा मामले में किसी से मदद मांगती हूँ, और ना तो मैं कभी ये सब मामले में किसी की मदद करने जाती हूँ। एक बार मदद की हूँ और आज तक भुगत रही हूँ उसका हर्जाना, अब दोबारा तो कभी नहीं। उल्टा 2 पैसा दे के हटा दो सामने वाले को, लेकिन किसी के चक्कर में मत पड़ो। ये तो सीधी बात बोल रही हूँ मैं आज आपको। और जिसने मेरी पूजा बिगाड़ने को देखी है, मैं उसमें माता रानी से नहीं बोलूँगी, उल्टा मैं तो ये बोलूँगी कि माँ को शायद तुम लोगों को आना ही पसंद नहीं था। माँ मेरी काली माँ है, वो उनका प्रसाद पाना, उनका आशीर्वाद पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। बिगाड़ो, जो बोओगे वही पाओगे, जो बीज बोओगे तुम लोग वही पाओगे, समझ रहे हो? तो करते रहो, तुम अपनी करनी करो, मैं अपना करनी करती हूँ। कहते हैं ना, जो होएगा देखा जाएगा। मैं मरने से भी नहीं डरती, रास्ते में एक्सीडेंट करना, मार डालना, कर देना, मुझे कुछ चीज़ का डर नहीं है। मेरे घर में मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे ऊपर वाला है मेरे साथ, जो होगा वो देखेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा एक्सीडेंट कराने के चक्कर में तुम्हारे घर से फ़ोन आ जाए कि किसी की मौत हो गई कितना मज़ा आएगा ना। भगवान करे ऐसा नहीं हो भाई। मैं इतना पूजे पे बैठे ऐसा किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकती, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, जो जैसा करेगा उसको उसकी किए की पूरी सज़ा देना भगवान। जिस तरह से लोगों ने मेरे मान सम्मान देने का, प्यार का जिस तरह से अपमान किया है ना, उनको भी ज़िंदगी में जीवन भर कभी भी मान सम्मान, पैसे से, किसी चीज़ से परुपूति मत करना। अगर मैंने कामाख्या की पूजा, कामाख्या की यात्रा सही ढंग से की है, तो जितने लोगों ने मुझे परेशान किया है ना, जितने लोगों ने मेरा पूजा पाठ में दिमाग ख़राब किया है ना, उन लोगों को ज़िंदगी में किसी प्रकार का सुख मत देना। हमेशा हर प्रकार से 7 जन्म तक दुखी रखना। बस इतना ही चाहती हूँ मैं। ठीक है, जय माता दी।